है मैं मक्के और बाजरे की रोटी, जो कि ज़िंदगी में पहली बार ही बनाने जा रहे हैं। तो हमने तो कभी ना बनाई है और ना ही कभी खाई है मक्के और बाजरे की रोटी। तो आज हमारे घर कल आ गया था सरसों का साग, तो हम सोचे कि क्यों ना आज मक्के और बाजरे की रोटी बनाई जाए। तो वही यहाँ पे तैयारी हो रही है, क्योंकि शाम को तो आग हाथ सेकने के लिए जलती ही, तापने के लिए आग ही हम जलाते ही हैं तसले में। तो उसी तसले में हम रोटी भी सेक लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने तसले में आग भी जला दी थी। उसी तसले में इधर उधर ईंटें रखकर और अपना तावा रखकर रोटी सेकेंगे। तो रोटी सेकेंगे रोहित की दादी। तो जो कि देखिए हमने आटा भी सान दिया था। तो ये मक्के और बाजरे का आटा है जो कि हमने सान के रख दिया था। पानी ला जो पीला वाला आटा है मक्के का, तो ये ना एकदम जैसे पूरा सा सना था। तो हमको लग रहा था इससे रोटी बनेगी नहीं, इसमें आटा ज़रूर मिलाया जाएगा। तो वही हम देख रहे थे कि देखिए कैसे बनती है इसकी रोटी। फिर हम हम तो बनने मतलब बनाते किसी को देखा है, ना ही मेरे घर में बनी है कभी। तो आज हम पहली बार ही देख रहे थे कि देखेंगे कैसे बनती है। और वो जो काला वाला आटा है, तो उसका तो लग रहा था कि ये बन जाएगी, तो उसकी तो बन रही थी, लेकिन इस पीले वाले आटे की तो नहीं। तो वही हम वीडियो देख कर रहे थे और हम बैठे थे इधर और इधर इनके पापा बैठे थे। तो हम वही देख रहे थे कैसे इसकी रोटी बनती है। तो हम उस पीले वाले आटे की तो रोटी बन ही नहीं रही थी बिल्कुल। तो वही हम देखिए आ गए थे किचन में, जो कि हमारा सरसों 1 घंटा से चढ़ा हुआ है। तो ये था मक्के का आटा और इधर है बाजरे का आटा, बाजरा का आटा, जो कि ये आधा किलो का पैकेट है पूरा। तो पूरा 60 रुपये का मिला था। तो वही हमने 2 पैकेट मंगाया था। तो इधर हमने सब्ज़ी 1 घंटा पहले ही सरसों की अपनी छौंक दी थी। तो सरसों की सब्ज़ी में लहसुन ढेर सारा और अदरक और मिर्चा हरा, बस तेल डाल के इसको हमने छौंक दिया था। बस यही हमारी सब्ज़ी अच्छे से इसका पानी जल जाएगा, पक जाएगी सब्ज़ी। तो फिर उसके बाद तो यहाँ किचन में आए हैं, देखिए हम आटा लेने के लिए, क्योंकि जो पीले वाले मक्के का आटा है उसकी रोटी तो बिल्कुल बन ही नहीं रही थी। तो हम कह रहे थे इसमें आटा ज़रूर मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम जैसे कोई मैदा नहीं होता है, खस्ता वस्ता बनाना होता है। तो देखिए एकदम भुरभुरा सा है, तो इससे बन ही नहीं रही थी। तो हमने कहा थोड़ा सा आटा ज़रूर इसमें मिलेगा। तो आटा देखिए मिला के फिर एकदम गीला गीला सान के तभी इसकी रोटी बनेगी। तो वही आटा हम किचन से लेके आ गए थे रोटी बनाने के लिए। और गाँव में तो ये आटा मक्के का, बाजरे का और एक और आटा होता है जैसे कि जुंदरी का होता है। तो वहाँ तो मिल जाता है आराम से, लेकिन यहाँ तो जब मार्केट से ख़रीदो बाज़ार से तभी मिलेगा, तभी खाने को ये रोटी मिलती है। तो हम तो ज़िंदगी में पहली बार ये दोनों चीज़ की रोटी खाने जा रहे हैं। बाकी हमने बेसन का, आटा का और चावल के आटे की यही रोटी हमने खाई है, और ये हम पहली बार ही खाने जा रहे थे। तो आज हमको याद आ गया कि सरसों बनाया है। तो उस दिन बातें ही हो रही थी, तो हमने कहा आज हम मंगा के खा के देख ही लेते हैं कैसी रोटी लगती है। तो वाकई में बहुत टेस्टी लगती है रोटी इसकी, और घी लगा के खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो इतनी रात हो गई थी बाहर, तो वही देखिए इधर बगल में किराया रहे थे, तो वो अपनी गाड़ी निकाल रहे थे। तो थोड़ा हटना पड़ा, क्योंकि यही एक गैलरी है और इधर हमारी गैलरी में 2 ही मकान है, एक हमारा एक हमारी चाची का। तो इधर ही 2 ही है, तो वो इधर गाड़ी लेके जा रहे थे, तो थोड़ा हटना पड़ा। तो यहाँ देखिए रोटी इतना थोड़ा सा आटा मिला के फिर इसमें बनाएंगे रोटी। तो देखिए पानी भी लगा रहे थे ढेर सारा डाल के, बन जाए तो कैसे बनेगी ये रोटी। हमको तो बनाना आता, हाथ की रोटी तो हम कोई ना आटे की बना पाते हैं, ना ही चावल की। तो ना ही अपने घर पे हमने कभी ये बनाया है। चूल्हे में खाना ज़रूर बनाया है, लेकिन हाथ की रोटी तो कभी नहीं बनाया। बाकी बेलन से हम बना लेते हैं, और हाथ की रोटी नहीं बना पाते हैं। तो वही अब खाने में तो अच्छी लगती है, तो जैसे कोई सेक देता है तो खा लेते हैं, बाकी अपने हाथ नहीं बना पाते हैं रोटी। तो वही हम देख रहे थे कैसे, तो देखिए कैसे मतलब गोल गोल करके एकदम वही बनाएंगे। फिर भी ये फट रही थी रोटी। तो वही हम देख रहे थे कि मतलब इतना पानी और आटा डालने के बाद भी ये रोटी ऐसे बन रही थी। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कि मतलब ऐसे ही थोड़ा सा तो आटा डालना ही पड़ता है,
या नहीं डालना पड़ता है कि ऐसे ही बनती है। तो इसमें हम आटा ही डाल के हम लोग रोटी बनाए हैं, मतलब बनाएंगे ये। बाकी हमको लग रहा है कि आप लोग कैसे बनाते हैं, बिना आटा के या फिर आटा डाल के बनाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी रोटी बनती हैं बिना आटा की या फिर ऐसे ही। हमको तो नहीं लगता कि ये बिना आटा की बनती होगी, क्योंकि आटा तो ज़रूर डालना पड़ता होगा। क्यों बल्कि आटा इसका ऐसा हो जाता है ना, जैसे कोई मुआ ना लगा दो मैदा वैदा में, वैसा आटा हो जाता है इसका सानने के बाद। तो देखिए बनाई और फिर इसकी रोटी एकदम टूट रही थी तो और पानी डाली है, तब इसका एकदम गीला हो गया था आटा, तभी बना रही थी। और इधर इनके पापा बैठे अपना मोबाइल देख रहे थे, इधर बगल में हम स्टूल पे बैठे थे। तो हम कह रहे थे देखिए बनेगी कि नहीं, ना ही बनती तो हम कहते थोड़ा सा आटा और डाल दो, अब क्या किया जाए, ख़राब तो होगा ही नहीं, फेंका तो जाएगा नहीं, तो थोड़ा सा आटा और हम डलवा देते। लेकिन थोड़ी देर में पानी जब ज़्यादा पड़ गया तो वो बनने लगा था, मतलब रोटी बनने लगी थी। हमने कहा चलो बन तो रही है, तो वही रोटी देखिए बन। इतना पानी तावा में भी देखिए पानी डाला गया, तावा हमारा गर्म हो गया था, काफ़ी देर से चढ़ा था, तावा गर्म हो गया था। जब पानी लगाया है तभी देखिए रोटी बन रही। तो आगे भी बहुत अच्छे से जल रही थी। तो देखिए हमारा पैर दिख रहा है, तो वही हम बैठे थे इधर इनके पापा बैठे थे। तो आगे हमारी बहुत अच्छी, और इसी तरह हम लोग चूल्हा बना के जब भी रोटी खाने का मन होता है तो इसी तरह चूल्हा बना के हम लोग रोटी बना लेते हैं। शाम को ही आगे जलती है, शाम को ही बनाते हैं रोटी, और जैसे खाने का मन होता है। तो देखिए रोटी फट गई एकदम पूरी, किनारे किनारे फटी है रोटी, तो कैसी कैसी बनी, लेकिन खैर बन गई। फिर एक ही रोटी फटी ये निकली थी, बाकी सारी सही रोटी थी। अभी आप देखिएगा। और इस समय तो छत पे इतने बंदर आ रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों को और कुछ बच्चों को बहुत बंदर काटे हैं। तो ये देखिए ये चिपक भी गई थी ना, तो इसीलिए ये छुटा चिमटा ले आए थे, इससे अच्छे से छूट जाती, तो वही से ही छुटा रहे थे, चिमटा से नहीं। तो वो रोटी तो हमारी बन गई थी। और ये देखें ये एकदम गोल, और ना ही कहीं से फटी थी रोटी। तो इसमें पूरा आटा मिला के, थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी आटा मिला के अच्छे से गीला गीला सान के, तभी ये रोटी बनी थी ऐसी गोल और अच्छी, ना फटी ना कुछ। तो ऐसी रोटी बनी थी। बाकी वो एक रोटी हमारी थोड़ी सी फट गई थी। तो रोटी हमारी बनने लगी गरम गरम, तो हम कहते बने और खाएं, देखें कैसा इसका टेस्ट है, उसी आटे की रोटी कैसा है या दूसरे रोटी की जैसा। तो ये खाने में इसका टेस्ट जैसे कि भुट्टा होता है उस तरह का था। तो ये उसी की रोटी है, तो उसका उसी तरह हल्का टेस्ट आ रहा था रोटी में। तो अच्छी लग रही थी रोटी, और हमने घी भी लगाया था। तो वो देखिए हमारी हल्की फटी वाली रोटी वो सिक रही है इसके अंदर। तो देखिए चूल्हा हमारा, देखिए आप लोग बताइएगा कैसा है हमारा चूल्हा तसले में, और अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि जो छत पे चूल्हा बना था वो तो हमने फोड़ दिया, और ये हमारा चूल्हा है। तो आप लोग बताइएगा इसका ये चूल्हा ऐसा है जब मन चाहे तब बना लो और हटा के रख दो। तो हम लोग बना लेते हैं, बाकी ये गुम्मा है किनारे रख देते हैं, फिर बना लेते हैं। वही हमारी रोटी देखिए बनने लगी थी। हाय फ्रेंड्स, आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज देखिए हमारे घर क्या शाम को बना था, मक्के और बाजरे की रोटी और सरसों का साग।
तो सरसों की सब्ज़ी तो हम लोग खाते ही रहते हैं। बाकी क्या, आज ज़िंदगी में इतने छोटे से इतने बड़े भी हो गए, शादी भी हो गई, तो ज़िंदगी में पहली बार हमने मक्के की रोटी और वो बाजरे की रोटी ज़िंदगी में पहली बार हमने आज खाई। तो हमने सोचा, हम ये नहीं जानते थे कि बाज़ार में मिलता है आटा। तो आज हम इसके पापा बोले कि जाओ देखो बाज़ार में आटा मिल रहा हो तो ले आए। तो 60 रुपये का एक पैकेट आधा किलो का था। तो हमने 2 पैकेट वही मक्के का और बाजरे का मंगा के हमने कहा, हम ना कभी बनाए हैं ना ही कभी खाए थे। तो देखिए किस तरह से रोटी बनती है। आप लोग हमारी वीडियो देखिएगा, उसमें देखिए कैसे रोटी बन रही हैं। ये पहले तो फटी फटी, फिर उसके बाद खूब ढेर सारा पानी वानी लगा के बनाया जा रहा था तो बन रही थी रोटी। तो वैसे भी जितना कठिन होता है रोटी बनाना, पर टेस्टी बहुत है ये रोटी। मक्के और बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर चाची भी आ गई, चाची लोग ने भी सबने खाई। तो रोटी बहुत टेस्टी थी और घी भी लगा के हम लोग खाए, बहुत अच्छी लग रही थी। तो आप लोग बताइएगा किस तरह से बनाते हैं रोटी और कहाँ कहाँ पे ये बाजरे और मक्का का आटा होता है। यहाँ तो बहुत महंगा मिलता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वही हम सोच रहे थे कि मतलब इतना महंगा आटा और रोटी, तो वैसे भी पहले हमारे मतलब हमारे हस्बैंड के दादाजी हैं, वो बोलते हैं कि पहले इसकी रोटी हम लोग खाते तो अच्छी नहीं लगती थी। आप बताओ इतना महंगा आटा है कि लोगों को बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं ना, जब जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब होती है तो कोई वैल्यू नहीं होती, जब नहीं होती उसकी बहुत ज़्यादा ही वैल्यू होती है। तो वही चीज़ है। तो पहले होती थी तो कुछ किसी को अच्छी नहीं लगती थी, अब नहीं इतना होता है तो बताइए लोग बाज़ार से मंगा के खाते हैं। और वही चीज़ कितने अच्छे से होता है। अगर इतना सा भी आटा बच गया तो इंसान संभाल के रख देता है कि दोबारा फिर, तो हमारा भी तो इतना सा आटा बच गया तो हमने रख दिया है, तो फिर कभी बनाएंगे रोटी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।